अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक इज़्ज़ो अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप इस मेरे चैनल जीएम कंप्यूटर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का मैंने इंटरफेस पर मैं आपको बताया था। इंटरफेस में इसके टूल बार को हमने डिस्कस किया था, इसके आइकन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एम एस वर्ड में हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं, न्यू फाइल को हम कैसे सेव करते हैं, न्यू फाइल को हम कैसे सेव एज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ऑफ इन पेज की फाइल में मैं अपना टॉपिक को ओपन कर लेता हूँ, जो कि मैंने डिस्कस करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इस वर्ड की इस वीडियो में हम भी सीखेंगे कि हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे करते हैं। तो पहले की टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तरीका होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शॉर्टकट से ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन को स्टार्ट मेन्यू से ओपन करना और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन की कमांड से ओपन करना। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट होती है इसको मैं डबल क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वर्ड को शॉर्टकट को डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक प्रोग्राम एरिया ओपन हो जाता है। एम एस वर्ड का हमारे पास ये डॉक्यूमेंट एरिया शुरू हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट के अंडर मैंने पहले भी टूल डिस्कस किए थे, होम इंसर्ट का, पेज लेआउट का, प्रीरेफरेंस का, मेलिंग का, रिव्यू का, व्यू का और एड्स इंजेस का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले टॉप पे हमारे पास जो होते हैं ऑफिस बटन होते हैं, उन ऑफिस बटन का इस्तेमाल करते हुए हम नई डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं और नई डॉक्यूमेंट के अंदर हम कैसे तब्दीलियाँ कर सकते हैं और नई डॉक्यूमेंट के अंदर हम कौन कौन सी तब्दीलियों को हम ला सकते हैं। जैसे मैं इस बटन पे ऊपर क्लिक करता हूँ हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू में सबसे पहले आपको पहले ऑप्शन आ जाती है न्यू की, न्यू। तो जैसे मैं न्यू के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो नया जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया ओपन हो जाता है, जो कि आपको इस स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये शो दिखाया जाता है कि आया कि जो हमने न्यू की कमांड के ओपन करते हैं, न्यू की कमांड के ऊपर इसमें आपने कौन सा आपने ओपन करना है, कौन सा आपने वर्किंग एरिया ओपन करना है। यानी कि आपने ब्लैंक एरिकन डेको करना है, इंस्टॉल टेम्पलेट को ओपन करना है, माई टेम्पलेट को ओपन करना है। जब हम न्यू भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब हम न्यू एप्लीकेशन टाइप करने के लिए न्यू पेज बनाते हैं, तो सबसे पहले हम न्यू की कमांड ओपन करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन आती है ब्लैंक एंड रिसेंड की, ब्लैक एंड रिसेंट की ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगा, जब मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से पेज ओपन हो जाएगा, जो को आपको इस विंडो में नज़र आ रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कीबोर्ड की मदद से हम जब हम कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आ जाती है। तो कंट्रोल ऑन को प्रेस करने के बाद हमारे पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया ओपन हो जाएगा। यानी कि हमने कोई भी यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो इसके पहले हम सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन के क्लिक करेंगे हमारे पास एक जो तरीका होता है न्यू का, वो हमारे पास न्यू की कमांड ओपन हो जाती है। जहाँ हम न्यू की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही न्यू की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने ब्लैंक एंड रिसेंट की जो हमारे पास फर्स्ट पे टॉप पे जो ऑप्शन होती है उसको हम पे क्लिक करने के बाद जैसे हम क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट, जो न्यू वर्किंग एरिया की, जो हमारे पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, जो कि आपको इस विंडो में नज़र आ रहा होता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर हम कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं, कीबोर्ड की मदद से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, या कीबोर्ड की मदद से हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है। उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि सबसे पहले हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए जब हम कंट्रोल
कंट्रोल प्लस, ये हमारे पास ये कंट्रोल का बटन होता है। जब हम कंट्रोल के बटन पे क्लिक करते हुए एन के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नई डॉक्यूमेंट के नाम से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपको इस शो में नज़र आ रहा है। यानी कि कीबोर्ड से हम कंट्रोल और कंट्रोल को प्रेस करने के बाद जैसे हम एन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से पेज ओपन हो जाएगा। दोबारा आपके रिमाइंड में ये डाल दूं कि कीबोर्ड से हम कंट्रोल और एन को जब हम प्रेस करेंगे तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर अपनी राइटिंग को लिखेंगे, जिसके अंदर आपने कोई भी आपने वर्ड टाइप करना है, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप करनी है, कोई भी आपने एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो आप इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर आप उनको टाइप कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है कि आपने इसको सेव कैसे करना है। आपने यानी कि कोई आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लिया है, या आपने ऑलरेडी आपके फोल्डर में कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो आप उसको सेव कैसे कर सकते हैं, या आपके डॉक्यूमेंट फोल्डर में एक पहले से बना हुआ है तो उसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन के पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है ओपन की। यानी कि जैसे ही मैं ओपन की कमांड पे क्लिक करूँगा, हमारे पास जो एक पहले से जो कोई फाइल बनी होगी, जो कि हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप में पड़ी होती है या कंप्यूटर की किसी ड्राइव में पड़ी होती है, तो उस ड्राइव को, उस जो जार डेस्कटॉप के ऊपर जो हमारी मुतलका वर्ड की फाइल होगी, उसको ओपन ऊपर क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारी जो फाइल होगी वो इसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर शो हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है डॉक्यूमेंट के सेव कैसे करना है। यानी कि सेव करने का ये तरीका ये होता है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, कि हमने कोई एप्लीकेशन टाइप कर लिया है, तो उसको अपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन हो जाता है, एक नई डॉक्यूमेंट एरिया हो जाता है। इस डॉक्यूमेंट एरिया में हमसे ये पूछा जाता है कि आपने फाइल का नाम क्या रखना है और इसको किस जगह पर सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ ABC। उसके बाद हमने लोकेशन चूज़ करनी है। लोकेशन चूज़ का मतलब ये होता है कि आपने जो फाइल बनाई है, जो आपने एप्लीकेशन टाइप की है, इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहते हैं, किसी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं, माई कंप्यूटर के अंदर आगे किसी ड्राइव में सेव करना चाहती हैं, सी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, ई ड्राइव में सेव करना चाहती हैं। तो इन तमाम मुतल्लिका ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरी जो फाइल होगी अब मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाएगी। या दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि अगर हम कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। यानी कि कीबोर्ड की मदद से हम जैसे ही कंट्रोल एस के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सेव एज की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। सेव की हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी। इस सेव के अंदर हमारे ये पूछा जाएगा कि आपने फाइल का नाम क्या रखना है और आपने इस फाइल को आपके कंप्यूटर में किसकी मेमोरी में रखनी है, किस ड्राइव में रखनी है। तो हमसे वो मुतलका हमसे लोकेशन पूछी जाएगी। जैसे ही लोकेशन पूछी जाएगी, हम जो सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वो फाइल होगी वो वहाँ पे मुतलका डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी, मुतलका ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेव एज की। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर हमने ऑलरेडी पहले से एक कमांड बनाई हुई है, पहले से हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इसको किसी जगह भी सेव किया हुआ है, अब हम उसको चाहते हैं कि इसकी दूसरी जगह पे इसको सेव करें, कहीं और सेव करें, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है, हमारे पास सेव एज। तो जैसे ही सेव एज के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड टेम्पलेट, वर्ल्ड 97 डॉक्यूमेंट्स, फाइंड एड्स इन द फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट। तो सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरी PDF फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो सेव एज की कमांड को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर की ड्राइव में सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है प्रिंट की। यानी कि जब हम कोई फाइल बना लेते हैं, कोई हम डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसको हमने प्रिंट करना है, तो जैसे ही प्रिंट की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 किस्म की ऑप्शन ओपन हो जाती हैं। इस ऑप्शन में आपको सबसे पहले प्रिंट दिखाया जाता है, उसके बाद प्रिंट किया जाए, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जाता है, जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ही मैं तफसील से डिस्कस करूंगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है सेंड की। सेंड का मतलब ये होता है कि जो भी हम कोई फाइल बना चुके होते हैं, उसको हमने कोई इंटरनेट फैक्स पे ऑनर के लिए है, ईमेल करना है, तो हम सेंड टू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए हम इसको को सेंड ईमेल कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आती है क्लोज ऑप्शन की, यानी कि डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, तो क्लोज के बटन पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को हम क्लोज